नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। देखिए, आज आपको वो सच्चाई बताने जा रहे हैं। ये हम ग्रो बैग जो हम लोग भरते हैं, इसमें नीचे पत्ते भर देते हैं, ऊपर से इसमें किचन वेस्ट डाल देते हैं, फिर पत्ते भर देते हैं, लेयर वाइज भरते हैं, थोड़ी सी मिट्टी डालते हैं। तो देखिए, जब वो कोई सब्जी हम लगाते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, तो इतना खाली हो जाता है, वो मिट्टी बैठ जाती है। फिर क्या करते हैं, हर बार यही करना पड़ता, फिर इस मिट्टी को निकालते हैं, फिर इसमें वही सब करते हैं, पत्ते भरते हैं, बेलें भरते हैं, और इसके बाद में फिर इसको मिट्टी ऊपर थोड़ी डालते हैं। तो क्या होता है, इससे कुछ तो नुकसान भी है, काम ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन फ़ायदे बहुत होते हैं। अब हमारी मिट्टी ये बिल्कुल ऑर्गेनिक बन गई है, और इस मिट्टी से एक गमले से कम 4 गमले हमारे तैयार हो जाएंगे। क्या है, हम सभी गमलों में नीचे भरेंगे किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट, और ऊपर से यही गोबर मिला के या खाद मिला के, भूसी मिला के, यही मिट्टी को हम ऊपर से डालेंगे। तो हमारी मिट्टी ज़्यादा एक तसला डालेंगे, ये सारी मिट्टी बच जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये साइकिल चलती रहती है। हर साल हर सीज़न में आपको ये गमले जो पत्तों से भरेंगे, किचन वेस्ट भरेंगे, आपको चेंज करना ही करना है, क्योंकि ये नीचे पहुंच जाता है सब गल के। ये अब जो हमने पत्ते भरे थे, जो किचन वेस्ट भरा, आपको दिखाएंगे किस तरह से गल के वो मिट्टी ही बन गया है। तो इस तरह से वो ऑर्गेनिक मिट्टी बन गई है। तो हम लोग 4 गमले होते और 5000, 500, 1000 गमले बना लेते। कैसे बनाते? कहीं मिट्टी हम रोड से नहीं लेने जाते, रोड से लाते हैं केवल पत्ते, और घर में जो किचन वेस्ट निकलता है किचन से, उससे हमारे इतने गमले तैयार हो जाते हैं। तो आज यही काम करना है। चलिए अभी हम खाली करते, फिर दिखाएंगे हमारी मिट्टी कैसे निकली और फिर कैसे गमला हम भरेंगे। तो देखो, वो ये हम मिट्टी निकाल रहे हैं, क्योंकि बहुत कम रह गई मिट्टी, इसमें प्लांट नहीं लगा सकते, फिर से भरेंगे इसको। तो ये देखिए, ये खादे हमारी निकली है, कितनी बढ़िया मिट्टी निकली, काली, और जितने पत्ते थे सब गल गए। तो अब ये मिट्टी से, इस मिट्टी से हम कम से कम 5 गमले तैयार करेंगे। कैसे करेंगे वो भी आपको दिखा रहे हैं। अब ये गमला जैसे है, इससे ही दिखा रहे हैं, इसको हम ऊपर तक भर लाएंगे कल पत्तों से, बेलों से। ये जैसे देखिए बेल पड़ी है तोरई की हमारे बेकार। अब देखिए, ये ग्रो बैग खाली हुआ है, फिर से वही काम करना है। ये डाल दिया, बेल डाल दी। ये बेलें देखो हमारे पास सूखी रखी थी, इनको डाल दिया। ये देखिए, इस तरह से इन बेलों को मैंने डाल दिया। ये सुखा ली थी। अब देखिए, ये हमने सूखे पत्ते पेड़ के, जंगल के, वो डाल दिए। ये देखिए, इस तरह से ये डाल दिए। और अब इसमें जो हम किचन वेस्ट सुखा के खाद बना रहे थे, ये किचन वेस्ट हमारा सूखा पत्ते सूखे, ये देखिए, ये खाद थी, इसको डाल दिया। अब देखिए हमारा कहाँ तक आ गया है ग्रो बैग, इतना भर गया। देखिए, अब इसमें क्या करना है मुझे, ये नीम के पत्ते डाल रहे हैं। इस तरह से इसकी लकड़ी भी डाल दी, जिससे कीड़ा ना लगने पाए, और इसको हिला हिला के इस तरह से भर रहे हैं। तो दोस्तों, फिर से मैंने इसमें पत्ते सूखे डाल दिए। अब ये देखिए हमारा ग्रो बैग कितना हो गया है। ये देखिए इतना हो गया है, थोड़ा सा खाली है। अब मैं केवल इसमें से 2 तसला मिट्टी लूँगी और इसमें डालूँगी। तो दोस्तों, पत्ता भरने से एक बुराई भी है। ये बुराई क्या है, आपको खाद अच्छी मिलेगी, आपका बैग हल्का रहेगा, लेकिन जब ये पत्ते खाद बन जाते हैं, गल जाते हैं, तो ये जो आपका ग्रो बैग भरा है, ये बिल्कुल नीचे पहुंच जाता है।
ऐसे में आप प्लांट लगाएंगे तो आपके प्लांट को ना हवा मिलेगी, ना सूरज की रोशनी मिलेगी और ना ही इसमें ऑक्सीजन मिलेगी। तो आपको हर सीजन में हर एक प्लांट लगाने के बाद इसको फिर से रिचार्ज करना पड़ेगा, वही सब काम करना पड़ेगा बार बार, जिससे आपका ग्रो बैग दोबारा फिर से अच्छे से भर जाए, ऊपर आ जाए मिट्टी, जिसमें आप प्लांट लगाएं तो उसको धूप भी मिले, उसको हवा पानी भी मिले, उसको ऑक्सीजन भी मिले। तो ये काम करना पड़ता है और फ़ायदा ये है कि आपकी बहुत अच्छी मिट्टी बन जाती है, पत्ते खाद वाली मिट्टी बन जाती है, किचन से कंपोस्ट वाली मिट्टी मिल जाती है। लेकिन वो मिट्टी लेने के लिए आपको इतनी मेहनत बार बार करनी पड़ेगी। तो आज मैंने यही सोचा था कि चलिए आज ये 3-4 ग्रो बैग हैं, बिल्कुल आधे रह गए हैं, तो इनको दोबारा से फिर हम भरें, जिससे हम इसमें प्लांट लगा पाए। नहीं तो एक प्लांट निकालने के बाद ये बिल्कुल नीचे पहुंच जाएगा, 1/3 रह जाएगा और 1/3 रहने पर फिर आपका ये ग्रो बैग में आप प्लांट नहीं लगा सकते हो। तो देखिए अब इसी मिट्टी में मैं थोड़ी सी धान की भूसी मिलाऊंगी। इसमें मुझे कोई फर्टिलाइज़र मिलाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये सब फर्टिलाइज़र ही है। ये देखिए, ये गोबर, पत्ते, ये देखिए कितनी काली मिट्टी ये निकली है, देखिए। तो अब इसमें मुझे क्या करना है, इसमें हम धान की और हल्का करने के लिए ये धान की भूसी मिला ले रहे हैं इसी मिट्टी में। इस तरह से ये धान की भूसी मैंने मिला ली और इसको धान की भूसी मिला के ऊपर से इसी ग्रो बैग में मुझे ये देखिए सब पत्ते बिल्कुल सड़ गए हैं। तो अब इसमें मुझे इस तरह से ऊपर से केवल 2 तसला मिट्टी लेनी है। तो यही हम कहते हैं कि ना हम मिट्टी भी नहीं खरीदते हैं, खाद भी नहीं खरीदते हैं, सब बनाते हैं। तो यही है कि इतनी मिट्टी हमारी फिर बच गई, इससे हमारे कम से कम 4 गमले और भरेंगे। तो जो गल के तैयार होता नीचे का, ये बहुत अच्छा खाद ऑर्गेनिक मिट्टी हो जाती है। देखिए ये सारा इसमें पत्ते हैं, तो इससे बस इतनी मिट्टी डालनी है। और देखिए हमारा ग्रो बैग फिर से ऊपर आ गया। अब फिर जब इसमें हम प्लांट लगाएंगे, ये प्लांट लगाएंगे जब इसमें, तब ये फिर पत्ते जो नीचे भरे हैं वो फिर गल के नीचे पहुंच जाएंगे। जब हमें इसमें दूसरी बार प्लांट लगाएंगे तो ये फिर पलटेंगे। हर बार यही होता है, हर बार इतनी मिट्टी बचती है। जो ये सारी मिट्टी निकली है, ये कम से कम 4 गमले इसमें बन जाएंगे, इतनी मिट्टी बची है। अरे हम ज़्यादा और भी भरते हैं इसमें। तो देखिए एक ये और टोकरी डाल दें, ये ऊपर तक भर गया। तो इतना तो खाली रखते हैं पानी डालने के लिए, खाद डालने के लिए दोबारा। तो देखिए अब इसमें चाहे आप 2 मिर्ची के प्लांट बैंगन के लगा दीजिए 18 बाई 18 का, चाहे 4 इसमें 3 या 4 गोभी के लगा दीजिए, या बेल वाली सब्जी लगा दीजिए। इतना बढ़िया भर के तैयार हो गया। तो ये समस्या सबके पास आती होगी। अगर आप किचन वेस्ट से पत्तों से ग्रो बैग नीचे भरते हो, ऊपर थोड़ी मिट्टी डालते हो, तो जब आपकी फसल बन के तैयार हो जाती है तो आपका धीरे धीरे पत्ता गल जाता है, किचन वेस्ट गल जाता है और वो आपको दोबारा भरना पड़ेगा। तो यही मैं हर बार हर सीजन में ये काम मुझे करना पड़ता है। मैंने सोचा, अगर एक मेरे पास सवाल भी आया था कि मेरा जो पत्ते हमने भरे थे वो गल गए, हमारी मिट्टी बिल्कुल नीचे मैडम जी पहुंच गई, एक हाथ खाली हो गया हमारा ग्रो बैग। तो भैया ये सीजन में आप उस फसल से जो सब्जियां लगाई उससे आप हार्वेस्टिंग कर लीजिए। जब दोबारा आप कोई सब्जी लगाएं तो उस ग्रो बैग की मिट्टी को निकाल लें और उसमें फिर से पत्ते भरें, फिर से बेलें भरें, फिर से जो भी आपके किचन वेस्ट है सूखा वो भरें और इसके बाद में आप उसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल दें तो आपके पास मिट्टी भी बहुत बन जाएगी। ऐसे धीरे धीरे लोग 50 गमले से 5 से गमले कर लेते हैं, क्योंकि वो मिट्टी हर बार इतनी बचती है
फिर आप पत्ते इकट्ठे करो, किचन वेस्ट करो, उनसे ग्रो बैग, बोरियां, क्यारियां कुछ भी भरो, ऊपर से मिट्टी डाल दो। तो देखिए कितनी मिट्टी मेरे पास ढेरों बच गई है। और ये इतनी बढ़िया मिट्टी है कि मार्केट में नहीं मिलेगी, ये हमारी ऑर्गेनिक मिट्टी है। तो दोस्तों यही मुझे आज करना था, यही बताना था। थोड़ा लेट भी हो रहे हैं, लेकिन मुझे ये थोड़ा सा यहाँ आज धूप थी तो नहीं आए, अब छाया हुई तो आए हैं। तो आपको थोड़ा सा शायद इस हमारा वीडियो धुंधला लगे, लेकिन सॉरी, क्योंकि मेरे पास में धूप में आने की क्षमता नहीं होती है, मुझे बहुत गर्मी लगती है। तो मैंने सोचा चलो रात में ही करें। तो देखिए कितना अच्छा ग्रो बैग मैंने भर के तैयार कर लिया, ये देखिए। तो बस ये जानकारी आपको कैसे लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों जिस चीज़ से फ़ायदा है उससे नुकसान भी है। आपको फिर से बता रहे हैं कि जो पत्तों से आप फ़ायदा उठाते हैं वो पत्तों से ये नुकसान है कि आपको बार बार ग्रो बैग इस तरह से खाली करके दोबारा भरना पड़ता है। धन्यवाद।